पवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। शिरडी गांव का नया पुलिस पाटिल कुलकर्णी पाओ। आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात है उस फकीर में। राम जी भला करेंगे। पाकीज़ा से जज्बात है ये जो इश्क है, रूह से रूह की मुलाकात है ये जो इश्क है। ख्वाबों की ताबीर है ये, चाहत की तस्वीर है। बन के अलामत इश्क ये ताजमहल, हर दिल में तामीर है मुमताज महल, मुमताज महल, मुमताज महल। आप आसिफ खान को किसी सूबे की सूबेदारी के लिए रवाना करें और मैं उसे मुल्क अदम के लिए रवाना कर दूंगा। सब खैरियत तो है? खैरियत तो रुखसत हो गई है शहजादे खुर्रम। साजिश जहन ये है कि नूरजहां अपने अय्याश दामाद शहरयार को सल्तनत मुगलिया का वारिस बनाने का ख्वाब देखती हैं। शहजादे खुर्रम को मुगलिया खानदान का अगला वलीअहद नामजद करते हैं। मुगलिया खानदान का ये ताज व तख्त और ये शाही तलवार शहजादे खुर्रम को अता फरमाते हैं, और हम शहजादे खुर्रम को शाहजहां का खिताब अता फरमाते हैं। शराब, शराब जो इस पे डूबा वो ता उम्र ना उभरा। तुम्हारे दादा जान जन्नत मकानी को शराब पी गई। अब्बा हुजूर, जवानी और शराब दोनों ही बेहिस होती है। जब तक इंसान जवान होता है वो पहाड़ से भी टकरा जाता है। खूब शराब पीता है मगर तुम शराब नहीं पीते। तुम शराब नहीं पीते। कैसे मुगल हो तुम? हाँ? मुगलिया खानदान की तवारीख में रुस्वा मत करो। अब्बा हुजूर, मैं शराब पीकर मजीद गुनहगार नहीं बनना चाहता, क्योंकि शराब सेहत और जिंदगी दोनों को खाक कर देती है। खुर्रम, मेरे बेटे, काश कि मैं ये बातें अपनी जवानी में जान जाता, शायद मेरी ये हालत नहीं होती। खुर्रम, मेरे बेटे, ठीक है बेटा। खुर्रम, मुगलिया सल्तनत की तवारीख गवाह है कि आज तक हमने जो हुकूमत कायम की है
वो अपनी ताकत और शमशीर के जोर पर हासिल की है। हमने दादा जान, हुमायूं, बाबर और जिले सुबानी अकबर के मुताबिक राज किया है। इन्होंने बैरूनी फौज के साथ साथ हिंदुस्तानियों को भी अपनी फौज में शामिल किया है। ना सिर्फ फौज में शामिल किया बल्कि उन्हें अहम ओहदे भी अता किए। बेटे खुर्रम, बेटे, हम तुम्हें मुगलिया सल्तनत को विरासत में दे रहे हैं। इसे संभालना तुम्हारा अव्वल फर्ज है। हम समझ गए अब्बा हुजूर, मगर आलमपना हमारे पहले जद्द सानी मुगल सल्तनत के बानियों ने बजोर शमशीर नहीं बल्कि बतौर अखलाक हिंदू आवाम और ख़ास के दिलों पर जीत हासिल की। बाद में वो हाकिम हिंद कहलाए। उन्होंने चंगेज खान और हलाकू की तरह खून की नदियां नहीं बहाई और ना ही खोपड़ियों के मीनार कायम किए। खुर्रम बेटे, हम कुछ और कहना चाहते हैं। देखो, हम चारों बेटों में से तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारे तीनों भाई नालायक, तंग दिल और जालिम हैं। वो तुम्हें तख्त के करीब फटकने भी नहीं देंगे। वो तो ठीक है, मगर अब्बा हुजूर, जन्नत मकानी जिले सुभानी दादा अकबर ने मरते वक्त खुसरो को सल्तनत हिंद का वारिस बनाने का आपको हुक्म दिया था। हाँ बेटा, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये जिले सुबानी की सबसे बड़ी भूल थी। तब खुसरो एक मासूम बच्चा था, लेकिन आज वो बड़ा होकर एक जालिम दरिंदा बन चुका है। वो ना सिर्फ हमारे खून का प्यासा था बल्कि तुम्हारे खून का भी प्यासा है। उसने हम पर कातिलाना हमला किया। बेटे, वो पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ है। उस पर नजर रखना। वो कैद खाने से फरार होने की कोशिश करेगा। खुसरो तख्तो ताज पाने के लिए हम दोनों का खात्मा कभी भी कर सकता है। खुसरो ही नहीं बल्कि तुम्हारे दूसरे दोनों भाई शहरयार और परवेज भी कम खतरनाक नहीं है। ये तीनों तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए जो भी कदम उठाओ, सोच समझ कर उठाना। कहो बेटी अंजुमन, कैसे आना हुआ? अर्जुमन नहीं, मुमताज महल कहिए। अरे हाँ मुमताज महल। अब्बा हुजूर, आप भी ना। अरे भाई, मुमताज महल तशरीफ लाई हैं। ये खातिरदारी कीजिए, कनीज बुलवाइए। कनीज नहीं, मैं खुद अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हम आपसे कुछ खास राज की बात करने आए हैं। क्या बात है बेटे, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रही हो। हमारी एक खास कनीज जो बहुत वफादार है, हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसकी चश्मदीद गवाह है। अच्छा? उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। क्या बताया उसने? उसने हमें बताया कि मलिका नूर जहां ये मंसूबा तैयार कर रही है कि शाहजहां शहजादे के जो भी वफादार और हिमायती हैं, उन सभी ओहदेदारों का कत्ल कर दिया जाए, जिसमें आप और दादाजान दोनों शामिल हैं। क्या? इतनी बड़ी साजिश? अब्बा हुजूर, हम चाहते हैं कि आप ठंडे दिमाग से सोचें और उनको उनका जवाब दें। ठीक है बेटे, मैं कुछ पुख्ता इंतजाम करता हूँ। जी अब्बा हुजूर, आप अपना ख्याल रखिए। हम चलते हैं।
और हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर आने की किसी को खबर न मिले। आदाब। आदाब अर्ज़ है। आदाब अब्बाजान। अब्बा हुजूर, बहन मेहरुन्निसा आई है। अब्बा हुजूर, बात कीजिए इनसे। आप कितना याद कर रहे थे मेहरून को? भाईजान, अब्बा हुजूर क्या कहना चाहते हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब्बा हुजूर ये समझा रहे हैं कि आप यहीं रहें कुछ रोज। भाईजान, ये नामुमकिन है। हमारे सर पर 100 काम है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। काम तो जिंदगी रहेगी तब तक चलते रहेंगे, जबकि अब्बा तो चंद दिनों के मेहमान हैं और आप औलाद हैं उनकी। आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी तीमारदारी करें, उनकी खिदमत करें। भाईजान, आप खुद सोचिए, हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? अगर आप अपने आप को सिर्फ मलका समझती हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, और अगर आप अपने आप को एक बेटी भी समझती हैं तो आपको रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाईजान, जैसा आप मुनासिब समझो। सुभान अल्लाह। 3 दिन आप अपनी मर्जी से यहाँ रुकिए, और उसके बाद जब तक शहंशाह शाहजहां यहाँ तशरीफ ना ले आए, आप यहाँ से जुम्बिश नहीं करेंगी। तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए, उसने मेरे बच्चों को जहरीली नागिन के डसने से पहले ही बचा लिया। आप ये क्या कह रहे हैं? कैसी नागिन? क्या वो किसी जंगल से आई थी? तख्त ताज हासिल करने के लिए मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों को डसने के लिए। आलम पना, हम सालारे आजम आसिफ खां का एक पैगाम लेकर बमुश्किल आप तक पहुंचे हैं। आप जाइए और बाहर जाकर इंतजार कीजिए। जी आलम पना। आलम पना शहजादे शाहजहां सलामत रहो। मुझे ये कहते हुए बेहद निदामत महसूस हो रही है कि मेरी बहन मलका नूरजहां ने अपना साजिशी किरदार नहीं बदला। अब वो मेरी बेटी मुमताज़ और तुम्हारे बच्चों को यरगमाल बनाकर तुमसे तख्त छीनना चाहती है। इसलिए मैंने उसे अपने घर में नज़रबंद कर दिया है। फिक्र ना करो, मैंने मुमताज़ और बच्चों को अपने वफ़ादार चचेरे भाई के घर पर चुपके से मुंतकिल कर दिया है। आप फातह पंजाब बनकर लौटें और हो सके तो शहरयार को लाहौर जाकर अपनी हिरासत में लेकर आगरा लौटें। मेरी दुआएं आपके साथ है। तुम्हारा जानिसार खैर ख्वाह आसिफ खान। बेटी जहांआरा, मेरी जिंदगी का सबसे परेशान कुन दौर सूबा दक्कन में रहा, बुरहानपुर। मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा इलाका बुरहानपुर, जहां मैंने अपने वालिद मोहतरम के मना करने के बावजूद अपने बड़े भाई खुसरो को सल्तनत की ख्वाहिश शराब के नशे
क्या से क्या कर डाला। जहां पना मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज है। ये तख्तशाही जज्बात और रिश्ते को नहीं समझती। आज आपको अपने बड़े भाई शहजादे खुसरो से दो टूक गुफ्तगू करनी होगी। कौन है? कौन है जो इतनी रात को मेरे पास आया है? क्या जालिम आलम पनाह की आंखें मुझ नेम अंधे के लिए खुल गई हैं? क्या मुझे यहां से आजाद किया जा रहा है? बोलते क्यों नहीं? क्या आप बहरे हो गए हो? बागी शहजादे, तुम अंधे और बहरे दोनों हो चुके हो। ओह, तो तुम मेरे जालिम गाज से बाप के प्यादे क्या लेने आए हो मेरे पास? हम आपसे कुछ बात करने आए हैं भाईजान। तेरी ताजपोशी के बाद अब मैं तेरा भाई कहाँ रहा? तूने तो जो चाहा था वो हासिल कर लिया। मक्कार जहांगीर ने, और अब तुझे बिठाकर जहन्नुम रसीद होगा। जहन्नुम तो हम तुझे रसीद करने आए। बदतमीज, अपने वालिद को गाली देता है। जहांपनाह, आप मुझे सिर्फ हुक्म दीजिए, मैं इस बदबख्त को अभी जहन्नुम पहुंचा देता हूं। महाबत खान, अपनी औकात में रहो। अरे हम शहजादे हैं, शहजादे। तू मेरा तलवा चाट, तलवा। आ जहांपनाह, आप मुझे सिर्फ हुक्म दीजिए, मैं इससे जहन्नुम पहुंचाता हूं। ये इसी लायक है। कर दो इसे, कर दो जहन्नुम। क्या बात है जाने आलम? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अपनी परेशानी में हमें शरीक नहीं करेंगे? मुमताज, आज हमसे नशे की हालत में गुनाह अजीम हो गया। हमने अपने बड़े भाई खुसरो को मारने का हुक्म दे दिया। हम अल्लाह की नजरों में गुनहगार हो गए। नहीं, अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना है, उस गुनाह की आधी माफी है। अब जो हो गया सो हो गया, उस पर सोचना बेकार है। आप ठीक कह रहे हैं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। आप अभी इसी वक्त अल्लाह की बारगाह में जाइए और अपने गुनाहों की माफी मांगिए। इस शराब से ताउम्र तौबा कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ गुनाहों का ही रास्ता दिखाती है। और अपने मरहूम भाई
खुसरो की लाश को मंगवाकर उसे सुपुर्दे खाक कर दीजिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। हम अल्लाह की बारगाह में जाकर फजर की नमाज अदा करेंगे और अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और ताउम्र शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अपना ख्याल रखना। बहादुर साथियों, मेरे जानिसारों, मेरे फतेह कामयाबी में आप लोगों का भरपूर हाथ शामिल है। मुगलिया सल्तनत के सुतूनों को खड़ा करने में हिंदुस्तान के उन शहीद सालारों का हाथ है। उन सभी की कसम आज से हम अहद करते हैं कि शराब जैसी मनहूस चीज को हम ताउम्र हाथ नहीं लगाएंगे और आप सब इस अहद के गवाह हैं। आलम पनाह, आलम पनाह, शराबखोरी हराम है, शराबखोरी हराम है। बेटी जहां आरा, तुम्हारे अम्मी जान के सीने में मोहब्बत भरा दर्दमंद दिल धड़कता था। वो बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों की मदद किया करती थी और मुझे भी उनकी मदद और हमदर्दी के लिए मजबूर किया करती थी। मुझसे बेवाओं के लिए माहाना वजीफा शुरू करने को कहती थी। सब कुछ लुटा के खुद को तमाशा बना दिया। क्या फरमाया अब्बा हुजूर आपने? हाँ, अब समझी। आप ठीक ही फरमा रहे हैं। पता नहीं ये ठीक है या नहीं, ये तो कायनात चलाने वाला ही जानता है। पर मेरी जिंदगी से वो क्या रुखसत हुई, सब कुछ चला सब कुछ चला। सुनो ये अफसाना ए दिल जरा, करे जुबान इश्क खुद ही